हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू टारगेट फोकस वन स्टेप टूवर्ड सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी यानी सीडीपी का सेशन नंबर 9th। तो हमारी टारगेट ऑडियंस रहेगी एचपी नॉन मेडिकल टेट, एचपी आर्ट्स टेट, एचपी जेवीटी टेट और एचपी मेडिकल टेट। तो जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके, क्योंकि टारगेट फोकस आप सभी को प्रोवाइड करा फ्री वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स और आपको टारगेट फोकस पे 100% सेटिस्फैक्शन होने वाली है। तो जिसने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, सभी वीडियोस ऐड कर रखी है प्लेलिस्ट में। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण है। ऑप्शन दे रखे ब्लाइंडनेस, हियरिंग इम्पेयरमेंट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, लेप्रोसी। तो जल्दी से चूज कर लीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी बौद्धिक विकलांगता। तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं यूनिफैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी, थ्योरी ऑफ रिग्रेशन, मल्टी फैक्टर थ्योरी। तो जल्दी से चूज कर लीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, थ्योरी ऑफ रिग्रेशन यानी प्रतिगमन का सिद्धांत। तो अगला क्वेश्चन है गिविंग द मीनिंग ऑफ सेंसेशन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस इज कॉल्ड, यानी पिछले अनुभवों के आधार पर संवेदना को अर्थ देना कहलाता है। ऑप्शन दे रखे हैं सेंसेशन, परसेप्शन, मोटिवेशन या फिर इमेजिनेशन। तो जल्दी से चूज कर लीजिए गिविंग द मीनिंग ऑफ सेंसेशन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस इज कॉल्ड। सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, परसेप्शन यानी धारणा। तो अगला क्वेश्चन है गेस्टाल्ट मीन, यानी गेस्टाल्ट का क्या अर्थ है। ऑप्शन दे रखे हैं एज अ होल, एज अ चेंज, एज अ मशीन, एज अ बिहेवियर। तो जल्दी से चूज कर लीजिए गेस्टाल्ट मीन्स। सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एज अ होल समग्र रूप से। तो अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ जुंग under which category do the person having lonely, timed, idealistic and self-centered nature fall, यानी जुंग के व्यक्तित्व वर्गीकरण के अनुसार एकाकी, डरपोक, आदर्शवादी तथा आत्म केंद्रित स्वभाव वाले व्यक्ति किस श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन दे रखें इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो जल्दी से चूज कर लीजिए अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ जुंग under which category do the person having lonely, timed, idealistic and self-centered nature fall। सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इंट्रोवर्ट यानी अंतर्मुखी। तो अगला क्वेश्चन है फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन डैश देयर लर्निंग, यानी फिजिकल और इमोशनल हेल्थ जो है चिल्ड्रन के लर्निंग में क्या इफेक्ट करती है। ऑप्शन दे रखे हैं is not related to, has an significant role in, does not have any influence on, plays an important role in। तो जल्दी से चूज कर लीजिए फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ बच्चों के लर्निंग में क्या प्रभाव पड़ता है। सभी ने चूज कर लिया तो फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लर्निंग। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग, यानी निम्नलिखित में से कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन दे रखे हैं पेवलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर। तो जल्दी से चूज कर लीजिए हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग। आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कोहलर। तो अगला क्वेश्चन है इद इज गाइडेड बाई, यानी इद द्वारा निर्देशित है। ऑप्शन दे रखे हैं प्लेजर प्रिंसिपल, रियलिटी प्रिंसिपल, आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल या फिर जनरल प्रिंसिपल। तो जल्दी से चूज कर लीजिए इद इज गाइडेड बाई। आप सही ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्लेजर प्रिंसिपल। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द IQ ऑफ 10-year-old चाइल्ड हुज मेंटल एज इज 12 ईयर। तो जल्दी से चूज कर लीजिए 10 वर्ष के बच्चे की मानसिक आयु
12 वर्ष की है उसका IQ लेवल क्या होगा। ऑप्शन दे रखे 100, 110, 120, 130। अब सभी ने चूज़ कर लिया तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा 120। देखो ध्यान से कैसे, IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। मेंटल एज दे रखा है भाई कितना, 12 वर्ष, और क्रोनोलॉजिकल एज है 10 वर्ष इंटू 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 12 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 120। तो अगला क्वेश्चन है, चिल्ड्रन हुज मेंटल एज इज हायर देन देयर क्रोनोलॉजिकल एज आर नोन एज, यानी वे बच्चे जिनकी मानसिक आयु उनकी काल अनुक्रमित आयु से अधिक होती है वे क्या कहलाते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन, नॉर्मल, लर्निंग डिसेबल या फिर रिटार्डेड। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए। चिल्ड्रन हुज मेंटल एज इज हायर देन देयर क्रोनोलॉजिकल एज आर नोन एज, आई होप सभी ने चूज़ कर लिया तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा गिफ्टेड चिल्ड्रन। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। उम्मीद आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ।